इसने लूटा, उसने लूटा, किस किसने नहीं लूटा, कि इसने लूटा, उसने लूटा, किस किसने नहीं लूटा। गुड़ा मालानी के जो जमीन है उसको यहाँ के किस शासन ने नहीं लूटा। ठीक है, गुड़ा मालानी में प्रत्येक दिन एक एक बीघे का अतिक्रमण हो रहा है और कहीं पर तो प्लॉट के प्लॉट जा रहे हैं, कहीं पर खेत के खेत जा रहे हैं अतिक्रमण में। तोल के अंदर बिल्कुल ईमानदारी से और नेट तोल करवाते हैं। नहीं, हम जानना चाह रहे हैं कि आपने तोल के अंदर तो ठीक है, बाकी मंडियां भी तोल के अंदर नेट ही करवाती है, कोई ऊपर नीचे नहीं करवाती है। बाकी आप कह रहे हो कि खासकर हमने ये करवाते हैं तो बहुत ही बढ़िया है, किसानों के लिए फायदा, 1-2 किले का हो सकता है फायदा हो सकता है। लेकिन मैं कह रहा हूँ रेट में आप क्या करते हो, जो रेट है उन चीजों की वो कैसे मैनेज करते हो। किसी एक पत्रकार ने कुछ दिन पहले आपसे एक सवाल किया था जोजरी नदी के विषय में, और जोजरी नदी के विषय में सवाल किया था और आपने जवाब दिया था कि हमारे भजनलाल जी खाटू श्याम जी मंदिर गए थे और लूणी नदी में बहुत ही तेज गति से पानी आने लग गया और बहुत ही बढ़िया है, भूजल स्तर बढ़ेगा। तो मैं इनसे जानना चाहता हूं कि इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टली अपने संज्ञान में लिया है, तो आप एक उद्योग मंत्री हैं और एज ए उद्योग मंत्री आप इस विषय का निस्तारण किस प्रकार से करेंगे। जी सर। कुछ जन नेता, कुछ नेता जो काम होने की तरफ अग्रसर हो चुका है जी, ये एक शौक बन गया है जी कि काम तो होने वाला ही है जी, तो कैसे इसका एक आंदोलन का नाम देकर के वाह लूट ली जाए। तो सर आपसे जानना चाहेंगे कि आपने 56वीं जीएसटी काउंसिल में राजस्थान राज्य का प्रतिनिधित्व किया और कौन कौन से ऐसे लैंडमार्क डिसीजन रहे आपके जो भारत सरकार के द्वारा माने गए और अब जो नई जीएसटी नीति आई है उसमें लागू भी हुए हैं। जी सर। देखिए, इसमें मैं फुटवियर का भी जिक्र करूंगा जी, मैं इसमें ड्राई फ्रूट एसोसिएशन वाले भी मिले थे जी, टेक्सटाइल वाले भी लोग मिले थे जी, हैंडीक्राफ्ट के लोग मिले थे जी, मार्बल ग्रेनाइट के लोग भी उसमें मिले थे जी। तो लगभग ये मैं सारे जो आपको जिक्र किया है जी, उनका सरलीकरण का काम, क्योंकि ये लगभग 50वीं 51वीं 52वीं अलग अलग काउंसिल की बैठक के अंदर ये विषय उस समय चर्चा में भी लाए गए। सभी प्रदेश के वहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर, उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री उन बैठकों में लगातार आते हैं और अपने अपने प्रदेश की परिस्थिति को देख करके वो कैसा टैक्स होना चाहिए और एक आम सहमति, ये भी 56वीं बैठक में भी बहुत बड़ी बात है कि सारे प्रदेशों की आम सहमति बना करके इसको सरलीकरण में लागू किया गया। बहुत ये खुद में एक निराला, मैं कहना चाहूंगा, कदम है मोदी जी की सोच का, एक देश एक टैक्स। जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आप एक राजनेता के साथ साथ में बहुत बड़े उद्योगपति भी हैं और उद्योगपति होने के नाते आप से हम और गुड़ा मालानी की नहीं अपितु राजस्थान की जनता जानना चाहेगी कि के बिश्नोई आज राजस्थान के उद्योग मंत्री हैं और उद्योग मंत्री के नाते भारत सरकार को अपनी तरफ से जो ट्रंप के द्वारा टैक्स लगाए जा रहे हैं, टैरिफ 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 बहुत सारी ये चल रही है और इसके बाबत अभी जो एक डिसीजन लिया है ट्रंप ने कि ईरान के अंदर जो चाबार पोर्ट बनाया गया है और उस पोर्ट में भारत सरकार के द्वारा 47,000 करोड़ की लागत लगा के पाकिस्तान को बाईपास करके सीधा मध्य एशिया से व्यापार करने के लिए ईरान का जो चाबार पोर्ट है उसका यूज लिया जाएगा। तो हम जानना चाहते हैं कि आप भारत सरकार को एज ए उद्योगपति क्या सजेशन देते हैं कि इस टैरिफ से कैसे निपटा जाए। जी सर। देखिए, अलग अलग देश, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, सभी स्वतंत्र है जी, जो जैसा चाहे वैसा टैक्स लगाए, लेकिन ये टैक्स कोई एक तरफा नहीं होता है जी, सभी ये अलग अलग जब अपन देखते हैं समझौते होते हैं, उन समझौतों के तहत ये भी निर्णय होते हैं जी। जैसा व्यापार भारत को अमेरिका के साथ करना है जी, वैसा अमेरिका को भी अपने खूब सारे बड़े बड़े व्यवसाय यहाँ पर करना है। तो इसकी अलग अलग डिप्लोमेटिक चर्चाएं चल भी रही है जी। समय समय पर ट्रंप द्वारा पहले भी ऐसे टैक्स ऊपर किए गए थे, बाद में वापस नीचे किए गए थे जी। तो समय के साथ में देखते हैं, लेकिन मोदी जी इसको बहुत ही शानदार तरीके से, हमारा देश इसको बहुत ही शानदार तरीके से हैंडल भी कर रहा है, एक एक परिस्थिति को समझ भी रहा है। और इसी समय जब ये अपन ट्रंप टैक्स की बात कर रहे हैं, इस समय जीएसटी का सरलीकरण करना, ये हमारे मोदी जी का एक कुशल नेतृत्व का बहुत बड़ा उदाहरण भी है। तो
हमको कोई ज्यादा बहुत चिंता करे वैसा विषय नहीं है, क्योंकि हमारे देश का नेतृत्व मोदी जी के हाथ में। जी आपसे जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से भारत एक गणराज्य से सबसे ज्यादा अगर निर्यात होता है तो मेडिसिन, नट बोल्टू और सॉफ्टवेयर होता है, तो उसी प्रकार हम जानना चाहेंगे कि आप राजस्थान के उद्योग मंत्री हैं और राजस्थान राज्य स्वदेशी जो चीजें स्वदेशी अपनाओ इस प्रकार से बीजेपी के नारे रहते हैं, तो राजस्थान निर्यात की दृष्टि से सबसे ज्यादा कौन सी चीजें निर्यात करता है फॉरेन को? देखिए, राजस्थान के अंदर खूब सारे पदार्थ हैं जिनको वो लगातार बहुत बड़ी संख्या में निर्यात कर रहे हैं जी। चाहे वो खाने पीने की वस्तुएं हैं जी, चाहे उसको मैं जीरा बोलूंगा जी, मसाला उत्पादन के हो गए जी, चाहे हस्तशिल्प निर्यात का बहुत बड़ा काम है, चाहे टेक्सटाइल कपड़े का बहुत बड़ा काम है जी, ग्वारगम का बहुत बड़ा काम है जी, स्टील के बर्तनों का बहुत बड़ा काम है। ये सारे उत्पादन अपने राजस्थान के अंदर होने वाले हैं और इनका लगातार बहुत बड़ी मात्रा के अंदर निर्यात भी बढ़ रहा है जी। और भी अभी नए नए प्रोडक्ट और भी खूब, क्योंकि अब राइजिंग राजस्थान अब हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी लेकर के आए। आने वाले समय में और भी इसमें खूब सारे आइटम जुड़ने वाले हैं। जी आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि पिछले चुनावों के बाद में जितने भजनलाल जी मुख्यमंत्री जी चर्चा में नहीं है उतने के बिश्नोई जी हैं और गुड़ा मालानी की जनता कहती है कि जन्नी जने तो एडो जने का दाता का सूर सूरारो तो परिचय आपने दे ही दियो, बड़ा बड़ा सूराओं आमने सामने री लड़ाई लड़ रहा है। और दाता री बात करा तो गुड़ा मालानी क्षेत्र में दो नगर पालिका कर दी और सबो बड़ी बात है के साहब ने नगर पालिका जय घोषित हुई और विकास रो कार्य शुरू कर दियो है। तो हम जानना चाहोगे आगे शीतकालीन सत्र और शीतकालीन सत्र में गुड़ा मालानी री जनता रे वास्ते कई नई सौगात लाने वाला है। देखो, अब बार तक तो मैं बहुत बिना मांगे चीजें करी हूँ। अब देखो धीरे धीरे डिमांड क्या है, डिमांड के अनुसार चीजें दे। तो साहब का कहना है कि डिमांड के अनुसार ही हम जो भी आगे कार्य करवाएंगे, लेकिन करवा रहे हैं, वैसा बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो हम गुड़ा मालानी के बारे में बात करें कि इसने लूटा उसने लूटा किस किस ने नहीं लूटा, कि इसने लूटा उसने लूटा किस किस ने नहीं लूटा। गुड़ा मालानी के जो जमीन है उसको यहाँ के किस शासन ने नहीं लूटा। ठीक है, गुड़ा मालानी में प्रत्येक दिन एक बीघे का अतिक्रमण हो रहा है और कहीं पर तो प्लॉट के प्लॉट जा रहे हैं, कहीं पर खेत के खेत जा रहे हैं अतिक्रमण में। तो मैं साहब से जानना चाहूंगा कि पूर्ववर्ती सरकारों के द्वारा भी वैसे ही किया गया। मैं नाम लेके कहता हूं कि यहाँ के जो सरपंच साहब है, दीनजी बा है, उनके द्वारा खूब पट्टे बांटे गए और जश्न मनाया गया पट्टों का। तो हम जानना चाहते हैं कि क्या इसी सरकार में इसी प्रकार से चलता रहेगा या फिर कुछ इसमें सुधार होगा। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि सरकार सेम है और सारी चीजें वही चलनी है जो सदाबहार चल रही है वही। जी सर। देखिए जी सर, समय समय पर जो विकास होता है जी, क्यों उसकी आवश्यकता पड़ती है जी, इसीलिए अभी आपने 1 मिनट पहले कहा ना कि नगर पालिका बनाई जी। अब नगर पालिका खुद में एक बढ़ते हुए विकास का एक बड़ा कदम है जी। आने वाले समय में। जैसा मैंने अभी मोदी जी के जीएसटी का जो 1 टैक्स 1 नेशन के जिक्र किया, जी, नगर पालिका नगर परिषद यूआईटी जेडीए ये बनने के बाद में इनके ऊपर कैसे नियंत्रण बढ़ाया जा सके जो भी गतिविधियां हैं जी। तो उससे पहले तो ये ग्राम पंचायत थी, अब अभी तक नगर पालिका का सुचारू रूप से काम शुरू होने वाला है। जी जी जी। जैसे ही काम शुरू होता है उसके बाद में चर्चा करेंगे। किसी एक पत्रकार ने कुछ दिन पहले आपसे एक सवाल किया था जोजरी नदी के विषय में, और जोजरी नदी के विषय में सवाल किया था और आपने जवाब दिया था कि हमारे भजनलाल जी खाटू श्याम जी मंदिर गए थे और लूणी नदी में बहुत ही तेज गति से पानी आने लग गया और बहुत ही बढ़िया है, भूजल स्तर बढ़ेगा। तो मैं इनसे जानना चाहता हूं कि इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टली अपने संज्ञान में लिया है, तो आप एक उद्योग मंत्री हैं और एज ए उद्योग मंत्री आप इस विषय का निस्तारण किस प्रकार से करेंगे? जी सर। देखिए, मेरे पत्रकार बंधुओं से एक तो आग्रह है जी सर कि जब भी कोई बजट की घोषणाएं हो जी जी तब अपने को जो अच्छे काम के लिए हो जी उनका जिक्र भी आप लोगों को अब आगे आने वाले समय में थोड़ा सा एक अभ्यास में लाना चाहिए। जी सर। 350 करोड़ रुपए जी सीटीबी प्लांट के लिए भजनलाल जी ने इसी जोजरी की समस्या के लिए पिछले बजट के अंदर ही घोषित कर दिए। 250 करोड़ रुपए 350 करोड़ रुपए भजनलाल सरकार ने पिछले बजट में ही इस समस्या के निस्तारण के लिए घोषणा मतलब लागू हो गया या घोषणा की है? घोषणा कर दी, बजट के अंदर डिक्लेयर हो चुका है जी। बजट सेशन के अंदर ये डिक्लेयर हो चुका है जी। 350 करोड़ का 276 करोड़ जी। और जोधपुर से जहाँ से ये पानी गंदा आता रहा है जी
ये कोई आजकल में चालू नहीं हुआ है, बिल्कुल। ये बहुत कई सालों की समस्या है जी। तो उसको कैसे निस्तारण किया जाए, इसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी पहले ही कदम उठा चुके हैं। कुछ जननेता, कुछ नेता जो काम होने की तरफ अग्रसर हो चुका है जी। ये एक शौक बन गया है जी। कि काम तो होने वाला ही है जी। तो कैसे इसका एक आंदोलन का नाम देकर के वाहवाही लूट ली जाए। जी, जी। ये भजनलाल सरकार है, जी। किसी को कोई झूठी वाहवाही लूटने का यहाँ पर अभ्यास करना उसको फेल होने का काम है। जी। इनसे जानना चाहेंगे कि साहब से जानना चाहेंगे कि जो इन्होंने कहा कि 1040 करोड़ का हमने हर घर जल नल की योजना के तहत जो अमाउंट लाए और गुड़ा मालानी के बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि ये एक JJM योजना थी और उसके अंतर्गत आए आस पास के काफी इलाकों में ये सारी चीजें हो चुकी हैं, अपन लेट हैं और कांग्रेस राज में इस प्रकार से दिया नहीं गया था और अभी के साहब ने लाया है। तो इस पे आप क्या कहना चाहोगे जनता को, किस प्रकार से योजना है, किस प्रकार से लाए? हमें पता है कि 1 रुपया भी जारी करवाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन जनता का एक सवाल है और आप तक पहुंचाया। जी सर बताइए। देखिए बहुत लंबे समय से बाड़मेर सीमांत जिला है जी। लोग देश आजादी के बाद में अपना अमूल्य मत देते हैं, चाहे वो सरपंच को देते हैं, पंचायत समिति सदस्य को देते हैं, जिला परिषद सदस्य को देते हैं जी। MLA को देते हैं, MP को देते हैं। जी। उनको एक उम्मीद होती है कि मेरा ये वोट अब लगा है जी। और अब मेरे घर तक विकास पहुंचेगा। जी। जी। लेकिन सालों साल जी। कई दशक निकलते जी। गए, लोगों को मायूसी के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगा। जी। लेकिन अब पिछले 11 वर्षों में जो देश की दिशा और दशा दोनों बदल रहे जी। उसी को देखते हुए पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की सरकार, वसुंधरा जी मुख्यमंत्री, तब घर घर यहाँ पर लट्टू पहुंचाने का काम, घर घर बिजली पहुंचाने का काम उस कार्यकाल में किया गया। जी। 5 साल जब सरकार नहीं रही तो हमने इंतजार भी किया जी। और लगातार आप मीडिया के बंधुओं के मार्फत जगह जगह हमने उनको आग्रह भी किया कि जनता को यहाँ पे पानी चाहिए, लेकिन एक टेंडर मात्र नहीं हो पाया। और अभी भजनलाल जी की सरकार जी। पूरा पिटारा खोला हुआ जी। और गुड़ा मालानी की जनता से विशेष ने जी। और उन्होंने 1040 करोड़ जापान की गवर्नमेंट जाइका JJM के साथ में ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जी। वो सैंक्शन भी हो गया जी। और अब कुछ ही दिनों के अंदर जमीन पर सर्वे काम चालू हो चुका है, कुछ ही दिनों पे फिजिकल काम यहाँ पर चालू हो जाएगा। जी। ओके, धन्यवाद सर। एक प्रश्न है, इस मंडी में उपस्थित हैं अपन सब और मंडी के अध्यक्ष हैं जैन साहब, और जैन साहब से एक प्रश्न पूछा जाएगा किसानों के हित में। जैन साहब नमस्कार, आपका स्वागत है राजेश शर्मा न्यूज़ 24 में। और हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप इस गुड़ा मालानी के कृषि मंडी के अध्यक्ष हैं और अध्यक्ष होने के नाते आप बताइए कि पूर्ववर्ती भी पूर्व में भी बहुत सारे अध्यक्ष रहे हैं और अभी आप अध्यक्ष हैं, उनसे आपने क्या बेहतर किया है जो किसानों को फायदा है? कौन सी जैसे किसानी जो खेती रहती है, किस चीजों पे आपने रेटें बढ़ाई बाकी मंडियों की तुलना में और किसानों को ऊपर उठाने का काम किया? जी सर। नमस्कार, धन्यवाद आपको। जी। हमारे यहाँ मेन तो हम तोल पे बहुत ध्यान देते हैं। जी। बिल्कुल एक्यूरेट तोल और कैश पेमेंट। जी। हमारी मंडी के अंदर राजस्थान की मंडी में सबसे बेस्ट मंडी है जी। उसमें हम सबसे पहले तो किसान को कैश पेमेंट का ही ऑफर करते हैं जी। और लगभग कैश पेमेंट देते हैं जी। और तोल के अंदर बिल्कुल ईमानदारी से और नेट तोल करवाते हैं। नहीं, हम जानना चाह रहे हैं कि आपने तोल के अंदर तो ठीक है, बाकी मंडियां भी तोल के अंदर नेट ही करवाती है, कोई ऊपर नीचे नहीं करवाती है। बाकी आप कह रहे हो कि खासकर हमने ये करवाते हैं तो बहुत ही बढ़िया है, किसानों के लिए फायदा 1-2 किले का हो सकता है, फायदा हो सकता है। लेकिन मैं कह रहा हूँ रेट में आप क्या करते हो? जो रेट है उन चीजों की वो कैसे मैनेज करते हो? रेट हम जैसे कि गुजरात है जी। गुजरात के लगभग हम बराबरी देने की कोशिश करते हैं जी, जी। और अच्छी रेट मिले जी। और किसानों को फायदा हो, जी। क्योंकि किसानों को फायदा होगा तब हमारी मंडी सक्सेस होगी। जी बिल्कुल। और ज्यादा किसान आएंगे और ज्यादा व्यापार होगा। तो अब की बार जीरे की फसलें बहुत कम मात्रा में हुई और किसानों के ऊपर बहुत सारा कर्ज भी था, इन सारे बोरवेल बड़े ये जो भी खर्चा किया, तो इसके चलते हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, जीरे की कीमतें पहले बढ़ी 2024 में खूब अपने परवान पे थी, अभी कम होने का क्या रीजन रहा? किन कंट्रियों से विदेश रुक गया? क्या चीजें रही, क्या प्रभावित कारण रहे जिसकी वजह से मसालों की खेती का जो रेट डाउन हो गया? इसमें उस टाइम जो भाव बढ़े थे जी। उस टाइम एक्चुअली माल शॉर्टेज था जी। क्योंकि
कि 2 साल नदी भी हमारे यहाँ नहीं आई थी, जी। बाकी फसल भी नहीं हुई थी, जी। बाकी फसल कम होने के कारण बढ़े थे। जी। इस 2 सालों के अंदर फसल बहुत बढ़िया हो रही है। जी। डिमांड विदेशों में थोड़ा कम हुआ है, जी जी। परंतु फसल बहुत ज्यादा हो रही है, जी। उस हिसाब से थोड़ा भाव डाउन हो रहा है। आप कृषि मंडी के अध्यक्ष हैं और अध्यक्ष होने के नाते किसानों को किस प्रकार से बीज उपलब्ध करवाया जाए या किस प्रकार से अपनी उपज बढ़ाई जाए, कृषि मंडी को विस्तार किया जाए, इसके बारे में आपका क्या कहना है? हमारे यहाँ जी भारतीय जनता पार्टी जब सरकार आई है मोदी जी जी, की, जी, उसके जी। बाद में जी। यहाँ बीज निगम जी। गोदाम भी बना हुआ है। कहाँ पे बना सर? यहाँ गुड़ामालनी में, यहाँ रिको इंडस्ट्री एरिया में शुरू है या बंद है अभी? शुरू है साहब। वहाँ बिल्कुल उच्च गुणवत्ता का बीज भी मिलता है। तो हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि बीज भंडार भी लगा है और शुरू है। किस प्रकार से बीज का ये हो रहा है, वितरण किस प्रकार से हो रहा है? वितरण जो किसान जाता है गिरदावरी के आधार पे उसको देते हैं जी। और कृषि विज्ञान केंद्र है, जी। वहाँ अनुसंधान भी हो रहा है। जी, जी। और बाजरा अनुसंधान के अंदर भी बाकी आइटम का अनुसंधान करके अच्छा गुणवत्ता वाला बीज अपन उसको उपलब्ध करवाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष साहब, मिलते रहेंगे। बने रहिए राजेश शर्मा न्यूज़ 24 के साथ में।